जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरु जी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरु जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निशा मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने मेरा ये सत्संग पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैंने इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई जो मैंने आज सत्संग सुना। और डिट्टो मेरा सत्संग था, वो डिट्टो जो एक आंटी के साथ हुआ और उन्होंने बताया कि सत्संग दोबारा शेयर करना है, सत्संग शेयर कर और अपने बच्चे को लेकर भी कर। तो संगत जी, अभी अप्रैल की बात है, मेरा और मेरे बच्चे पर, हम दोनों पर कष्ट आया। संगत जी, अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था, अभी 2025 की ही बात है, हम संगत जी 3 तारीख को हमने हमारी कुल देवी के दर्शन करे, क्योंकि वो चैत्र के नवरात्रों के दिन शुरू हो चुके थे। और महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, मुझे हमारी जो कुल देवी हैं करौली में, माँ कैला देवी और माँ बीजासनी, संगत जी वहाँ पर बहुत भीड़ थी कैला देवी के मंदिर में। बीजासनी के मंदिर में तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और वहाँ भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे मान सम्मान पर बात नहीं आने दी, क्योंकि मैं जैसे ही मंदिर में जब हम लोग पहुँचे, बाहर की तरफ गाड़ी पार्क करी, वहीं मेरे शरीर में इस तरीके से हलचल हुई कि जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी या क्या आएगी। और मैं अपना वापस से, जैसे शरीर के अंदर कुछ आता है और हम कुछ गलत बोलते हैं, चिल्लाना, अपने आप को हिलाना, ये सब हरकतें जो होती है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने शोल्डर के अंदर रख लिया। मैंने साड़ी पहनी थी, तो वहाँ मैंने अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा और मैं माता रानी के अंदर मंदिर में गई। वहाँ भैरव जी के भी दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उस दिन मेरे मदर इन लॉ और मेरी जो ताई सास थी, उन्होंने उस दिन मुझे हमारी जो हम कुलदेवी की जो पहनते हैं, पातड़ी हम बोलते हैं उनको हमारी लैंग्वेज में, वो संगत जी मैंने दोबारा पहनी थी मेरी शादी के 3 साल बाद। मेरी देवर की शादी हुई है अभी जुलाई 2024 में ही। तो मेरी शादी के समय उन्होंने जो मुझे कुलदेवी की पहनाई थी, वो बहुत पतली चांदी में थी, जिस वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी वो चांदी बिल्कुल ब्लैक भी हो गई थी। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि आप मुझे चेंज करवा के बनवाओ। और संगत जी, मैंने अपने मायके पक्ष में जब मैंने मेरी दादी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि
अगर आपको दोबारा पातड़ी पहननी है, दूसरी बनवानी है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने देवर की शादी में ही ये कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। तो संगत जी, देवर की शादी में तो देवरानी ने पहनी ही थी, उसे शादी के बाद फेरों के समय वो पहनाई माँ कुल देवी की। और संगत जी तब मेरे लिए मना हो गया था कि शादी में, एक शादी में दो एक साथ नहीं पहन सकती पातड़ी। तो हमारी जो जात लगी थी वो शादी के बाद की, वो अभी अप्रैल के महीने में लगी थी। जो हम नए वर वधू को जात लगवाते हैं कुल देवी की, वहाँ जाकर के संगत जी मुझे उन्होंने उस दिन पातड़ी पहनाई थी। और वहाँ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे मान सम्मान पर बात नहीं आई, नहीं तो मैं अपने ससुराल वालों के सामने इस तरह की हरकतें करती। तो गुरुजी महाराज का धन्यवाद। संगत जी वहाँ से आने के बाद में हमारे घर पर 6 तारीख को शनिवार वाले दिन कुल देवी की पूजा हुई थी, और मेरे पीरियड की डेट थी 3 तारीख, जो कि कंटिन्यूसली मुझे 3 तारीख को ही पीरियड्स आ रहे थे। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर यही कहा, गुरुजी या तो पहले पीरियड्स हो जाए या बाद में हो जाए। वैसे गुरुजी वहमों में पढ़ने के लिए मना करते हैं, लेकिन गुरुजी मैं ससुराल जा रही हूँ और फिर वहाँ पर देवी की पूजा हो जाए अच्छे से, तब आए तो अच्छा ही है। और संगत जी वही हुआ। 6 तारीख को अच्छे से पूजा होने के बाद में संगत जी मुझे पीरियड 8 तारीख की शाम को आए, लेकिन मेरी बेटी संगत जी 6 तारीख की शनिवार से ही बीमार हो गई थी। संगत जी उसे बहुत मतलब वो बीमार हो गई थी, उसने बेड पकड़ लिया था, वो सोना पूरा टाइम और उसको डिहाइड्रेशन होना, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे उसको लूज़ मोशंस हो गए, उसको वॉमिटिंग हो गई और उसको फीवर बहुत ज़्यादा, उसको कोई दवा सूट नहीं हो रही थी। दवा देने के बाद भी उसको फ़ीवर एज इट इज़ रहना। तो गुरुजी के मैसेजेस भी आए थे कि तू चिंता मत कर, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और मुझे पता था वो नेक्स्ट सैटरडे को ही ठीक हो जाएगी। ये 8 दिन उसके निकलेंगे बुरे, जो कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो बड़ा संकट था वो छोटे में कटा। और उससे पहले मुझे गुरुजी महाराज ने कंटिन्यू बच्चे के ही सत्संग सुनवाए थे टाइफाइड को लेकर के, कि बच्चे को टाइफाइड जॉन्डिस जैसी बीमारी हो सकती है, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। संगत जी मैंने सारे सत्संग सुने थे, कष्ट आया मेरे बच्चे पर, पूरे सिम्टम्स वही थे, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से उसे जॉन्डिस और टाइफाइड नहीं हुआ, रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल थी। संगत जी मंगलवार को 8 तारीख को मेरा पीरियड आया शाम के समय, और पीरियड के जैसे ही मुझे पीरियड्स आए संगत जी मुझे एक पेन स्टार्ट हो गया। और उससे पहले संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के जो मैसेजेस आए वो आज आंटी ने जो सत्संग में बताया, मैं वो मैसेजेस भूल जाती हूँ, टेलीपैथी के बहुत से मैसेजेस। तब मुझे भी याद आया कि मुझे भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तू मछली की तरह तड़प उठेगी। संगत जी उस दिन मुझे जो पेन हुआ, मुझे मोस्टली पीरियड्स के डे 1 या डे 2 मुझे एक दिन मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन होता है जिसमें मैं पूरा दिन बेड पर ही रहती हूँ। संगत जी उस दिन जो पेन हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मछली की तरह तड़प गई। इधर मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती हैं कि तुझे कुछ हो जो हो, मुझे कोई वो मतलब नहीं है, मेरी छोरी को कुछ नहीं होना चाहिए, यानी अपनी पोती के लिए उन्होंने कंसर्न दिखाया। संगत जी मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि ये बात वो मुझे पहले भी बहुत बार बोल चुकी हैं। तो मैंने उस दिन उन्हें बोल दिया कि आप मुझे ये सब मत बोला करो, और जब देखो जब आप मुझे यही सब बोलती हो, मैंने कुछ बोल दिया उस दिन गुस्से में, जबकि महाराज ने मुझे क्लियर मना किया है कि तुझे सामने वाला कुछ भी बोले तुझे बिल्कुल शांत रहना है, मैं दूंगा जवाब। लेकिन मैंने उस दिन बोल दिया, और संगत जी उसके बाद फिर उन्होंने वही बोलना शुरू किया कि पता नहीं इन्हें भगवान ने कैसी औरत बनाया है कि इनसे दर्द भी सहन नहीं होता है। संगत जी उसके बाद वो मेरी बेटी को लेकर के मंगलवार वाले दिन झाड़ा लगवाने के लिए मंदिर ले गई उसको, और इधर मेरी देवरानी घर पर थी। मैंने उसे तुरंत बोला कि तुम मुझे लेके चलो हॉस्पिटल, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और संगत जी वो मुझे मंदिर के वहाँ लेकर गई कि मेरी मदर इन लॉ भी साथ में गई थी, और वो मुझे भी इसलिए लेकर के गई कि तेरी बेटी तेरे बिना रहेगी नहीं, तो तू भी गाड़ी में बैठ के चल। जबकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं एक जगह टिक कर बैठ भी नहीं पा रही थी। संगत जी जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई, मैं गाड़ी के अंदर बिल्कुल तड़प गई। मैं गाड़ी खोल के मैं बाहर आई, मैं अंदर जाऊँ बाहर जाऊँ, मैंने मेरी हालत ख़राब बुरी। और संगत जी मुझसे टॉयलेट नहीं रुके, मुझे हर 5 मिनट में टॉयलेट आए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टॉयलेट। मेरे फादर इन लॉ को कॉल किया, वो आए और वो मुझे लेकर गए, वो लोग घर चले गए। संगत जी मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मैं इतनी तरह चिल्ला रही हूँ, मेरे 2 इंजेक्शंस मुझे डॉक्टर ने लगाए, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, घंटे भर बाद जा कर के मुझे थोड़ा पेन कम हुआ, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट डे सोनोग्राफी करवा लो, इतना सीवियर पेन है आपको।
संगत जी मेरी नेक्स्ट डे सोनोग्राफी हुई और संगत जी उस दिन मैं घर आ गई और मैं असली में मछली की तरह तड़प गई थी, बुरी तरह तड़प गई थी संगत जी। घर आने के बाद मुझे उस दिन नींद ही नहीं आई, रात के 1 बज गए, 1:30 बज गए। उस दिन मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठ कर के गुरुजी महाराज का शुक्राना किया बहुत, और वो मेरा सत्संग अपलोड भी हुआ, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। वो दूसरा मेरा सत्संग था जो उस दिन मैंने बैठकर गुरुजी महाराज के आगे लिखा और बोला। 40 मिनट का वो सत्संग था संगत जी। उसके बाद मैं पूरी रात भी संगत जी मुझे पेन रहा और सुबह 5 बजे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही फ़ोन में। फिर जाकर के संगत जी 5 बजे मुझे पेन रिलीफ आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई पूरी तरह से और मैं सो गई, बहुत अच्छे से सो गई संगत जी। नेक्स्ट डे जब मैं सोनोग्राफी कराने गई तो उसमें मुझे आया कि जहाँ मेरी किडनी है संगत जी, किडनी से निकल करके जो छोटी सी पाइप नली जाती है उसके अंदर एक स्टोन था जो कि 6 mm का है संगत जी, और वो उसमें आया और उसकी वजह से मुझे इतना पेन हुआ और मुझे डॉक्टर ने कहा कि वो इतना सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का कि आपको इतना गंदा पेन होना ही था। मैं समझ गई कि वहाँ का पेन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहली बार मुझे स्टोन आया संगत जी। और गुरुजी महाराज के कंटिन्यू मैसेजेस भी आ रहे हैं कि एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, तेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है संगत जी। जब मैंने गुरुजी महाराज से पूछा गुरुजी वो कौन औरत है, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि 2 औरत हैं। एक तो उन्होंने मुझे पड़ोस की औरत के लिए कहा क्लियर कि तेरे पड़ोस में रहती है वो औरत जो कि तुझसे बहुत सड़ती है, जलती है। और संगत जी मेरे पड़ोस में 2 हैं लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी है। मुझे एक का चेहरा तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया है, जिनके खुद के एक बच्चा है और उनका छोटा पोता है जो कि मेरी बेटी से 3 महीने छोटा है संगत जी। गुरुजी महाराज को उसके बाद मुझे मैसेज भी आया था कि तू माँ काली को ये 5 चीज़ें चढ़ा कर आ, जो कि मैंने नहीं चढ़ाई थी। और ये सत्संग मेरा 8 अप्रैल का है और आज तारीख है 12 मई, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से सत्संग में सुनवाया है। और मैं आपको बता रही हूँ अगर किसी को किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो संगत जी वो ये उपाय ज़रूर करे, उसे पूरी तरह आराम आ जाएगा। मैं नहीं कर पाई और गुरुजी महाराज ने उसमें बताया उन आंटी ने कि एक तो नारियल, पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, 2 बूंदी के लड्डू, 1 सुपारी और 1 गुलाब का फूल, ये माँ काली को ज़रूर चढ़ाकर आना है संगत जी। ये मुझे गुरुजी महाराज ने इस रील पर दिखाया था जो कि मैंने अपने पास सेव करके भी रखा था, लेकिन मैं उसके बाद मुझे वो मिला ही नहीं, ना मैं उसे ढूंढ पाई और मैं माँ काली के मंदिर जाकर ये नहीं चढ़ा पाई। लेकिन महाराज के आशीर्वाद से अभी मैं एवरी सैटरडे माँ काली के मंदिर जाती हूँ। उनका एक दिन पहले ही मुझे टेलीपैथी हो जाता है कि तू जाकर आ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे संगत जी दोनों माँ काली और शिव जी के आशीर्वाद से उन्हीं के प्रोटेक्शन में हैं संगत जी। मैं इतना परेशान हुई और देखिए उसके बाद मेरी बेटी को संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई उन दिनों, वो भी इतना बीमार थी। उसके बाद संगत जी 8 तारीख के बाद 12 अप्रैल की बात है संगत जी, उस दिन हनुमान जयंती थी। उस दिन महाराज ने मुझे शनिवार वाले दिन ही पहले मुझे हनुमान जी के मंदिर भेजा, वहाँ भी उन्होंने मुझसे बूंदी के लड्डू का भोग लगवाया और उनको चने और गुड़ का भोग लगवाया। और उसके बाद मैंने वहाँ बैठकर संगत जी 9 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जब मैं हनुमान जी के मंदिर से ही संगत जी मैं सीधा मेरे हॉस्पिटल चली गई और महाराज ने कहा था कि चने का और गुड़ का जो भोग है, जो भी भोग आप मंदिर में हनुमान जी के मंदिर चढ़ा रहे हो वो घर नहीं लेकर के आना है, वो आपको वहीं मंदिर में चढ़ाना है, मंदिर के बाहर ही गरीबों को बांट देना है। और संगत जी वहाँ मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन महाराज को मैंने मंदिर के अंदर से ही बोला कि मुझे कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि गुरुजी मुझे सीधा हॉस्पिटल पहुँचना है। और संगत जी जो हॉस्पिटल था वो घर से काफ़ी दूर था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ मैं गरीबों को ढूंढूंगी। संगत जी जैसे ही मैंने मंदिर के बाहर पैर रखा और स्लीपर पहनी, तभी एक आंटी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आई और मैंने वो प्रसाद उनको दे दिया। महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी लड्डू का जो प्रसाद था वो मैंने आते समय हॉस्पिटल में ही दे दिया सबको। मैं अंदर मेरी बच्ची जिसमें जहाँ एडमिट थी मैं वहाँ अंदर नहीं लेकर के गई, बाहर ही मैंने प्रसाद बांट दिया पूरा संगत जी। उसके बाद आधे घंटे में ही डॉक्टर आई और डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और मेरी बेटी को संगत जी उस दिन डिस्चार्ज कर दिया। संगत जी गुरुजी जो कहते हैं कि तेरे घर की भी एक औरत तेरे घर की ही है,
वो तुझसे बहुत ज़्यादा जलती है। और संगत जी ये फैक्ट है, मैं पहले मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी नहीं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सपने में मैं उनकी इतनी बड़ाई करती थी। मैं शादी के बाद से ही मेरे मायके में हर जगह मैं अपनी मदर इन लॉ की बहुत तारीफ़ करती थी। उनका जो स्वभाव था चिल्लाने का, मैं हमेशा उसको दूसरी साइड रखती थी कि ठीक है, ये इतना करती हैं दूसरों के लिए तो कोई बात नहीं, अगर ये इनका स्वभाव ऐसा है तो इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। और संगत जी मैं उसमें दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे चीज़ें इतनी समझ आ गई और महाराज ने मुझे मेरे ड्रीम में मेरी मदर इन लॉ का चेहरा क्लियर दिखा दिया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का वशीकरण किया है, उनको कुछ खिलाया है। और संगत जी पहले मुझे जो फर्स्ट टाइम ड्रीम आया वो मैंने सोचा कि नहीं ये मुझे ऐसे ही आ गया, लेकिन मुझे उसके बाद सेकंड टाइम फिर गुरुजी ने दिखाया और थर्ड टाइम भी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो चाहती है कि तेरे पति की दूसरी शादी करवा दे। संगत जी वो मुझे रोते हुए देखना चाहती है और जब मैं रोती हूँ तो उसको बहुत खुशी होती है अंदर से कि मैं रो रही है, ये इसका बहुत अच्छा है। संगत जी मैंने मेरी मदर इन लॉ से जब भी कभी ऐसे बात करी कि माँ ये दूसरे लोग, कुछ लोग फैमिली में ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटे को ही खिला दिया और उनकी बहू के लिए ऐसे ऐसे करा, तो संगत जी वो बिल्कुल चुप हो जाती थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। संगत जी भी मेरी देवर की जब शादी हुई जुलाई में, तो ऐसा हुआ कि मेरे देवर शादी से पहले ही पूरी तरह अपने मतलब माई ससुराल वालों का लेने लग गए थे पक्ष। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत परेशान होती थी कि इसको तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि कहीं माँ इनको जिस साइड के इनके ससुराल वाले वहाँ खिलाने पिलाने का बहुत ज़्यादा सुना है मैंने, तो कहीं भैया को कुछ खिला तो नहीं दिया। फिर मेरी मदर इन लॉ कुछ नहीं बोली संगत जी, जैसे कि वो इस चीज़ से बिल्कुल वो है कि उनके सामने क्या। तब भी संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शादी वाले दिन संगत जी मैं और मेरी मदर इन लॉ कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे, हम बाहर खाना खाने नहीं गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मैंने बोला माँ अगर किसी भैया को कुछ भी खिलाया होगा तो आप कुछ भी कर लो, वो खिलाना इतना गंदा होता है कि आदमी फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो संगत जी वो बोली कि जो देवरानी है उसके लिए कि इसको तो मैं देख लूँगी, ये तो मैं इसे तो मैं अपने वश में ईज़िली कर लूँगी, इसे तो मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से चला लूँगी। तब संगत जी मुझे पूरी तरह डाउट हो गया और गुरुजी महाराज ने मुझे चेहरे दिखाए उनके। और इतना वो, क्योंकि संगत जी मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ वो मुझसे काम ही नहीं करवाती हैं किचन में, मुझे हमेशा है ना कि ऐसे इस तरीके से करती है, जा तू जा मैं बना लूँगी खाना जा। क्योंकि अब उनका चेहरा गुरुजी महाराज मुझे दिखा रहे हैं कि देख जिस पे तू सबसे ज़्यादा करती है। और संगत जी मैं हर बार चीज़ें भूल के और फिर से स्टार्ट करती हूँ कि जब मेरा मूड ख़राब होता है, चलो कोई नहीं जो हुआ भूलो, परिवार में ये सब होता रहता है। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज फिर कहते हैं कि तू संभल जा, मैं तुझे इतनी बार समझा चुका हूँ, तू ध्यान रख और तू संभल जा। और संगत जी अब मैं उनसे बहुत कम बात करती हूँ, क्योंकि जो नहीं सुधर सकता, जो नहीं समझ सकता, मुझे नहीं पता, बस मुझे उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, वो सब मेरे महाराज देखेंगे। तो मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।